आरिका का गंधोदक होता ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। उनके पाद प्रक्षालन का सवाल ही नहीं उठता है। अब सफाई के लिए धोना है तो सफाई के लिए धोने वाले गंधोदक की कोई मतलब नहीं। अब हम लघु शंका से आते हैं, पैर धोते हैं तो पानी कहाँ बह जाता है? जमीन बह जाता है कि नहीं? क्योंकि वो गंधोदक है ही नहीं, वो तो पैरों की सफाई की गई है। तो सफाई की दृष्टि से आरिका के पैर तुमने साफ किए हैं तो वो गंधोदक है नहीं। और यदि तुमने पूज्यता की दृष्टि से किए हैं तो वो गंधोदक होना नहीं चाहिए। आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा था आरिका दीक्षा के समय आपका पाद प्रक्षालन नहीं होगा, आपके चरणों का गंधोदक नहीं बनेगा, क्योंकि आपके चरणों का गंधोदक बन ही नहीं सकता, तो गंधोदक नहीं बनेगा। तो वो गंधोदक है ही नहीं। हमारे संघ में आचार्य वो गंधोदक है ही नहीं। और गंधोदक दृष्टि से आरिकाओं के चरण नहीं धोना चाहिए। सफाई की दृष्टि से धोते हो तो वो तो आप लोग भी धोते हो, नहीं है। नवदा भक्ति में पाद प्रक्षालन आता है और वो उनकी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंधोदक पंच परमेष्टि का ही होता है। 5 परमेष्टि का ही गंधोदक होता है। 5 परमेष्टियों के अलावा अन्य किसी का गंधोदक संज्ञा नहीं है, नहीं करना चाहिए। और आरिका पंच परमेष्टि में आती नहीं है, इसलिए उसका गंधोदक होने का सवाल ही नहीं। हेलक शुल्लक का भी गंधोदक नहीं होता। ऐसा किसी अन्य संघों में कहीं होता है तो मैं उसकी समीक्षा नहीं कर रहा हूँ। आचार्य श्री ने जो मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि आगम में आज तक कितनी आरिकाएं मिली, सब किया, लेकिन किसी आरिका के पैर धुलाकर गंधोदक लिया गया है ऐसा आगम में कहीं देखने को नहीं मिला। मुनिराजों का तो मिला है, लेकिन किसी आरिका का किसी शास्त्र में किसी राजा ने पड़गाहा या नगर प्रवेश किया और उसका गंधोदक बना के माथे से लगाया, ऐसा आगम में एक भी उदाहरण नहीं दिया गया।